जी गाइस, तो आज के अपने इस ट्यूटोरियल के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इनकैप्सुलेशन के। बेसिकली इनकैप्सुलेशन हमारे पास क्या है और ऊप्स के अंदर जो है उसका क्या इस्तेमाल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज इनकैप्सुलेशन के। बेसिकली इनकैप्सुलेशन हमारे पास है क्या। इनकैप्सुलेशन मींस रैपिंग डेटा एंड मेथड इनसाइड अ सिंगल यूनिट कॉल्ड अ क्लास। ठीक है, हमारे पास एक क्लास होती है, उसके अंदर हम कुछ ऐसे मेथड्स या कुछ ऐसे वेरिएबल्स बनाते हैं जो कि सिर्फ उस क्लास के अंदर यूज होते हैं। उस क्लास के बाहर जो आप ऑब्जेक्ट वगैरह बनाते हैं उनके साथ वो डायरेक्टली यूजेबल नहीं होते। तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अगर रियल वर्ल्ड की अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं ना, तो हमारे पास दो किस्म के मेडिसिन आती हैं, एक नॉर्मल मेडिसिन और एक कैप्सूल हमारे पास आते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल मेडिसिन होती हैं उसका जो भी वो क्या कहते हैं केमिकल्स वगैरह जिनको उन्होंने मेडिसिन की एक शेप दी होती है, उसके ऊपर कोई भी कली वगैरह नहीं होती। ठीक है, जैसे कि ये पेनाडोल होते हैं, जैसे ही आप उसको वो बाहर निकालते हैं तो वो सिंपल एक गोली की तरह होती है, उसके ऊपर कोई भी कली जो है वो नहीं होती। लेकिन वहीं पे अगर आप कैप्सूल की बात करते हैं तो कैप्सूल जो है वो एक ट्यूब जो शेप होता है हमारे पास उसमें बंद होता है। ठीक है, जिसके दो कलर होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर आप उसको उससे बाहर रखते हैं या वो खराब हो जाए, इस तरह उसके कोई चांसेस वगैरह होते हैं, तो आप उसको जो है डायरेक्टली उसको बगैर कली के जो है आप लोग नहीं खा सकते। ठीक है, लेकिन आप पेनाडोल वगैरह को आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह जो है हमारे पास यही कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट को यूज करके हमारे पास एक कंसेप्ट बनाया गया है इनकैप्सुलेशन का। इसका नाम भी बिल्कुल वही है, इनकैप्सुलेशन। मतलब वो कैप्सूल वगैरह का नाम जो है वो इसमें फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो कैप्सूल क्या होता है कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, जिनको आप डायरेक्टली जो अगर यूज करेंगे तो वो आपके लिए क्या होंगी, नुकसानदेह होगी। देन इसी वजह से जो है यहां पर भी हमारे पास कुछ ऐसी वेरिएबल्स होते हैं या कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं क्लास के, जिसको अगर हम डायरेक्टली मतलब उनको एक्सेस दे देते हैं बाहर की, तो वो क्या हो जाते हैं, प्रोग्रामिंग में जो है या उनको जो है वो गलत इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इसी वजह से क्लास में उन चीज़ों को क्या कर दिया जाता है, रैप कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, प्राइवेट कर दिया जाता है, जो कि सिर्फ उस क्लास के अंदर यूज हो सकती हैं। बगैर मतलब के क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो वहां पे बगैर जो बाहर है क्लास के बाहर, उनको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इन चीजों को मजीद अगर आप डिस्कस करते हैं तो ये क्या बोलता है, इट प्रोटेक्ट्स डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस एंड अलाउज कंट्रोल्ड इंटरेक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, डेटा को प्रोटेक्ट करता है किस चीज से, डायरेक्ट एक्सेस से, और अलाउ क्या करता है, कंट्रोल्ड इंटरेक्शन, और हमें जो है उन चीजों पे कंट्रोल जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि हमारी चीजें जो है वो डायरेक्ट एक्सेस ना हो सके, बल्कि वो हमारे कंट्रोल में रहे। जब हम चाहें तो वो चीजें जो है वो क्या करें, उनको हम यूटिलाइज करें, अदरवाइज उनको बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो डायरेक्टली एक्सेस ना कर सकें। ठीक है, तो मजीद हम यहाँ पे देखते हैं, इनकैप्सुलेशन हेल्प्स सिक्योर डेटा, डेटा को सिक्योर करने के लिए जो है हम ये हमारी मदद करता है, एंड मेंटेन क्लीन प्रोग्राम स्ट्रक्चर, और क्या करता है कि जो हमारे पास प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या करता है, मेंटेन करने में हमारी जो है वो हेल्प करता है। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, वाई इनकैप्सुलेशन इज इंपॉर्टेंट। इनकैप्सुलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे आप नीचे रीड आउट कर सकते हैं, इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड डेटा प्रोटेक्शन, इट अलाउज कंट्रोल एक्सेस यूजिंग मेथड्स, इट प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल चेंजेस टू इंपॉर्टेंट वेरिएबल, इट इंप्रूव्स कोड सेफ्टी एंड करेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारी क्या करता है, कोड की सेफ्टी या जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको इंप्रूव करता है, जो हमारा डेटा होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। ये हमें क्या करते हैं, उस डेटा के ऊपर जो है वो कंट्रोल जो है वो हमें यहाँ पे मतलब के ऊपर प्रोवाइड करता है, ताकि हम अपने डेटा को जो है वो मतलब जहां पे हमें जरूरत हो सिर्फ वहां पे एक्सेस करें, जहां पे हमें उसकी जरूरत ना हो तो वहां पे हम उसको क्या कर सकें, हाइड करके रख सकें। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है वो हमें क्या करता है, यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इट प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल चेंजेस। ठीक है, अब देखें जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हम नहीं चाहते कि वो गलती से भी उनकी वैल्यूज चेंज हो जाए, तो ये उस चीज से हमें बचाता है। ठीक है, जो हमारे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं हम नहीं चाहते कि उनकी जो वैल्यूज है वो गलती से जो है वो चेंज हो जाए, या उनकी वैल्यूज की जगह कोई और वैल्यूज आ जाए, तो फिर हमारे क्या होता है, जो हमारे पूरे प्रोग्राम की जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरह की चीजें से बचने के लिए हम अपने क्या करते हैं, उन वेरिएबल्स को जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी जो अंदर वैल्यूज होती है उनको हम क्या कर देते हैं, इनकैप्सुलेट कर देते हैं, मतलब कि उनको हम हाइड कर देते हैं उस क्लास के अंदर, सिर्फ उस क्लास के अंदर हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसको डायरेक्टली जब एक्सेस नहीं कर सकते, तो फिर वहां पे जो है ये चीजें जो है मतलब एक्सीडेंटल चेंजेस वगैरह जो वैल्यूज के अंदर हो जाती है, उन चीजों से क्या हो सकते हैं, हम बचा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टोटल 3 टाइप के जो है वेरिएबल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है पब्लिक वेरिएबल। ये क्या होता है, ये आप जिस फाइल के अंदर बनाते हैं या जिस क्लास के अंदर बनाते हैं, ये उस क्लास के अंदर भी यूज हो सकता है, उस क्लास के बाहर भी यूज हो सकता है, उस फाइल के अंदर, ठीक है, पूरी फाइल के अंदर जहां पे वो क्लास बनी है। ठीक है,
तो और क्या होता है कि ये दूसरी फाइल्स के अंदर भी जो है, जब आप इस फाइल को मतलब इस प्रोग्राम को अगर आप किसी और दूसरी फाइल के साथ कनेक्ट करते हैं तो तब भी जो है क्या हो सकते हैं, इस पब्लिक वेरिएबल को आप उन मतलब जो फाइल्स है दूसरी फाइल्स उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटेक्टेड। ठीक है, प्रोटेक्टेड हमारे पास क्या काम करता है, प्रोटेक्टेड जो वेरिएबल होता है इसको आप क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं और क्लास के बाहर, लेकिन सिर्फ उस फाइल के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं जिस फाइल के अंदर ये क्लास मौजूद होती है। ठीक है, जो दूसरी फाइल्स होते हैं उन वहां पे आप जो है इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे पब्लिक जो है वो हर फाइल में यूज होता है, लेकिन प्रोटेक्टेड क्या है, सिर्फ उस फाइल के अंदर यूज होगा जहां पे ये डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्राइवेट वेरिएबल। प्राइवेट वेरिएबल क्या होता है, ये ना तो इस फाइल के अंदर यूज होता है ना कि दूसरी फाइल के अंदर से, ये सिर्फ और सिर्फ उस क्लास के ही अंदर यूज होगा। जहां पे उस क्लास की बॉडी खत्म हो जाएगी ये उसके बाहर जो है वो यूज नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं और इनको हम मतलब इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स के तौर पे भी जो है जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमारा इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो स्टोर किया जाता है। ठीक है, जो हम नहीं चाहते कि वो कोई और जो है उसको डायरेक्टली एक्सेस करे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं तो पाइथन यूजेस नेमिंग कन्वेंशंस टू शो एंड हाउ वेरिएबल शुड बी एक्सेस। ठीक है, तो यही जो चीजें हैं, पब्लिक वेरिएबल है यहाँ पे जो कि एक्सेसिबल होता है एवरीवेयर, प्रोटेक्टेड वेरिएबल यूज अ सिंगल अंडरस्कोर। ठीक है, तो इसके शुरू में हम सिंगल अंडरस्कोर लगा देते हैं। ठीक है, जो पब्लिक वेरिएबल्स होते हैं ना वहाँ पे हम जो है मतलब कोई भी जो है वहाँ पे अंडरस्कोर वगैरह नहीं लगाते, नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह वेरिएबल्स बनाते हैं, सेल्फ को यूज करके उसको जो है वो मतलब उसके साथ यूटिलाइज कर लेते हैं या यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जो अगर आपने प्रोटेक्टेड वेरिएबल बनाना है तो वहाँ पे आप एक अंडरस्कोर लगाएंगे देन वेरिएबल का नाम, लेकिन अगर आपने वेरिएबल को प्राइवेट बनाना है तो फिर आपने 2 अंडरस्कोर लगाने हैं फिर वेरिएबल का नाम लिखना है। ठीक है, तो इससे हमें पहचान होती है कि कौन सा जो है वो पब्लिक वेरिएबल है, कौन सा प्रोटेक्टेड वेरिएबल है और कौन सा प्राइवेट वेरिएबल है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो है इसकी एक एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है इनकैप्सुलेशन की। तो अब जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस वाली जगह पे जाते हैं। ठीक है, मैंने एक फाइल बनाई हुई है इनकैप्सुलेशन.py की। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे देखेंगे बेसिकली हमारे पास इनकैप्सुलेशन जो है वो किस तरह वर्क करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ किसकी, पर्सन नाम की। ठीक है, मैंने पर्सन नाम की एक क्लास बनाई। अब उसमें मैं क्या करता हूँ, अपना इनिट फंक्शन जो है वो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ। तो मैंने लिखा इनिट। ठीक है, इसको इंटर करता हूँ, यहाँ पे सेल्फ आ गया मेरा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेल्फ, उसके बाद मैं यहाँ पे एक तो नेम, एक मैं यहाँ पे एज और एक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सैलरी। ठीक है, ये 3 चीजें जो है मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, तो इस तरह भी यहाँ पे मैंने जो है ये जो है आर्गूमेंट्स होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, आर्गूमेंट्स होते हैं। अब जब हम इनको वेरिएबल्स के अंदर जो है इनको स्टोर करेंगे तो फिर आप देखें कि मैं वेरिएबल्स किस तरह बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरे आर्गूमेंट्स हो गए। ठीक है, आर्गूमेंट्स भी से हम बोलते हैं और हम इसको पत्नी एक और चीज भी हम बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको, फिलहाल मेरे माइंड में नहीं रहा। ठीक है, एक तो हम इसको आर्गूमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे देखते हैं कि इनको हम जो है वो किस तरह जो है वो यूटिलाइज करेंगे। मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट नेम। अब ये जो मैंने नेम लिखा ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने उस ऑब्जेक्ट के लिए एक वेरिएबल बनाया, ये वाला नेम नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि ये वाला नेम नहीं है, ये बेसिकली हमारे पास जो अब हम वेरिएबल बना रहे हैं क्लास के ये वो हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम। अब जो ये वाला नेम है वो यहाँ पे आ गया, मतलब इस नेम के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो सेल्फ डॉट नेम के अंदर चली जाएगी। और सेल्फ डॉट नेम मेरे पास क्या है, एक पब्लिक वेरिएबल है। वो मुझे किस तरह पता चल रहा है, वो मुझे इस तरह पता चल रहा है कि इसके शुरू में ना तो कोई अंडरस्कोर है ना कोई डबल अंडरस्कोर है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ एज का, सेल्फ डॉट एज। ठीक है, लेकिन एज के शुरू में मैं क्या लगा लेता हूं, एक अंडरस्कोर लगा लेता हूं। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल है, ये इस फाइल के अंदर कहीं पर भी यूज हो सकता है, फाइल के अंदर, क्लास के अंदर और क्लास के बाहर भी, लेकिन बाकी फाइल्स के अंदर जो है वो यूज नहीं हो सकता। जैसे कि ये इनकैप्सुलेशन की फाइल है, मैं इसको कहीं इनहेरिटेंस की फाइल के अंदर या मतलब जो मेरे पास बाकी किस्म की जो पाइथन की जो फाइल्स हैं वहां पर मैं इसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज, उसके बाद मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ जो कि प्राइवेट वेरिएबल होगा, जिसको मैं सिर्फ इस क्लास के अंदर जो है वो यूज कर सकूंगा, वो है सैलरी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी सैलरी जो है वो प्राइवेट रहे, मतलब वो क्लास के बाहर जो है कोई जो है उसको एक्सेस करके मेरी जो सैलरी वगैरह है उसमें चेंजिंग वगैरह जो है वो ना कर सके। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारे पास ऐसी चीज़ है ना कि जिसमें मतलब अगर हम चेंजिंग वगैरह करेंगे तो उस बंदे का जो भी है वो नुकसान वगैरह हो सकता है। जैसे कि अकाउंट एंड बैंक सिस्टम होते हैं, तो बैंक सिस्टम में कोई भी नहीं चाहता कि एक बंदे का जो बैंक बैलेंस है वो कोई बंदा भी आके चेंज कर दे। ठीक है, तो उससे तो पूरे बैंक सिस्टम में जो है उस बंदे का अगर कोई बैंक बैलेंस आके चेंज कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, वो तो उसमें नुकसान हो जाएगा उस बंदे को। ठीक है, या बैंक वालों को भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो बहुत प्राइवेट रखी जाती हैं और ये सिर्फ जो है स्पेसिफिक बंदों को जो है वो अलाउ किए जाते हैं, जो कि सिर्फ उनको क्या कर सकते हैं, चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो इस चीज को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हाइड कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देखें कि हम इन पे काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ
P1, मैंने P1 लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा पर्सन लिखा। अब मैंने यहाँ पे 3 चीजें देनी, एक तो मैंने यहाँ पे नेम देना है, मैं लिखता हूँ इशफाक, मैंने यहाँ पे नेम दिया, सही है। मैं यहाँ पे आई जो है वो मैं यहाँ पे बड़ा करता हूँ, ठीक है, ISHF, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इशफाक लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दूसरी वैल्यू देता हूँ 25, ठीक है, या 20 जो भी आप देना चाहें एज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सैलरी देता हूँ, वो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 50,000 मैं यहाँ पे सैलरी देता हूँ। तो अब आप अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो मैं लिखता हूँ P1, मैं लिखता हूँ प्रिंट, पहले मैं प्रिंट लिखता हूँ और प्रिंट के अंदर लिखता हूँ P1 डॉट नेम, ठीक है, P1 डॉट नेम लिखा मैंने। इसी तरह P1 अंडरस्कोर एज, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहूंगा सैलरी को, तो फिर देखना मुझे सैलरी में आ जाएगा एरर, क्योंकि सैलरी जो है मेरा क्या है, वो तो मेरा प्राइवेट है, ठीक है। तो एज जो है वो प्रोटेक्टेड है, मतलब इस फाइल के अंदर मैं कहीं पर भी उसको यूज कर सकता हूँ, आउटसाइड द क्लास और क्लास के अंदर भी। लेकिन सैलरी जो है वो तो एक प्राइवेट है, वो तो आउटसाइड द क्लास तो यूज नहीं हो सकता, वो तो सिर्फ अगर यूज होगा तो इसी क्लास की जो बॉडी है जो कि ये है, तो इसी के अंदर यूज हो सकते हैं, अदरवाइज उस क्लास के अंदर क्लास के बाहर जो है आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, P1 का एक ऑब्जेक्ट बना के उसको डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश की है, तो क्या मुझे यहाँ पे डेटा प्रिंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको जो है फिलहाल क्या कर रहा हूँ, फिलहाल कमेंट आउट करता हूँ। मैं पहले इन दोनों को आपको दिखाता हूँ कि पब्लिक वेरिएबल जो है वो भी क्लास के अंदर क्लास के बाहर जो है वो काम करता है, और प्रोटेक्टेड वेरिएबल भी क्लास के बाहर काम करता है। लेकिन प्रोटेक्टेड वेरिएबल बाकी फाइल्स के अंदर काम नहीं करता, लेकिन पब्लिक वेरिएबल जो है अगर आप बाकी फाइल्स के अंदर भी उनको क्या करते हैं, यूज करने की कोशिश करते हैं, अगर आपने वहां पे ये फाइल इंपोर्ट की हुई तो देन आप वहां पे भी इजीली उन चीजों को यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड वेरिएबल वहां पे यूज नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ, मेरे पास ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो यहाँ पे मेरी फाइल जो है वो रन, यहाँ पे मेरे पास नेम प्रिंट हुआ और यहाँ पे मेरे पास जो है वो एज प्रिंट हो गई, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस सैलरी को भी एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ P1 के ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे क्या कहता है, पर्सन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सैलरी, वो कहते हैं इसका कोई एट्रीब्यूट सैलरी है ही नहीं, हत्ते कि सैलरी हमारे पास एट्रीब्यूट है, लेकिन उसने क्या किया, छुपाने के लिए यहाँ पे बोला कि इसका कोई एट्रीब्यूट है वो सैलरी का है ही नहीं, जिसको आप बाहर यूटिलाइज कर ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके लिए कोई मेथड बना दूं और उस मेथड के जरिए जो है मैं देखना चाहता हूं कि मेरी सैलरी की जो है वो क्या वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और मेथड बनाता हूँ डेफ और गेट सैलरी। गेट सैलरी का मतलब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मतलब ये एक मेथड बना रहा हूँ जिसका नाम क्या है, गेट सैलरी, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं, सैलरी भी दे सकते हैं, डिस्प्ले भी दे सकते हैं, कोई भी फंक्शन का नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे गेट सैलरी थोड़ा बहुत जो है नेम ऐसा रखो कि पता चले कि बेसिकली उस मेथड का काम क्या है, ठीक है। तो मैंने गेट सैलरी का मतलब क्या है कि सैलरी को हासिल करो, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस सैलरी को हासिल करो, ठीक है, और हमें शो कराओ। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, मैंने यहाँ पे सेल्फ लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलम। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए, ठीक है। मैं प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गेट सैलरी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैलरी, मैं तो लिखता हूँ सेल्फ डॉट डैश डैश सैलरी, ठीक है। तो मैंने ये लिख लिया। अब जो है मुझे ये प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा P1 डॉट गेट सैलरी। अब गेट सैलरी के अंदर जो है ये एक मेथड है जो कि क्लास का है, और क्लास का मेथड ही सिर्फ सैलरी को जो है अपने अंदर जो है वो यूटिलाइज कर रहा है, बाहर जो है मैं उसको यूटिलाइज कर नहीं सकता था। तो फिर मैंने एक मेथड बनाया, उस मेथड के थ्रू सिर्फ मैं ये सैलरी वगैरह जो है वो चीजें देख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देखें मैं अब सैलरी की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे देख सकता हूँ, लेकिन मैं उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहा था। मैंने एक और मेथड बनाया, फिर उसके थ्रू मैंने जो है जाके उसको एक्सेस किया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे आप डायरेक्टली इनमें चेंजेस नहीं कर सकते। अब देखें, फर्ज करें कि मैं एज की वैल्यू जो है मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा P1 डॉट डैश एज इज, सॉरी मैं यहाँ पे एज लिखता हूँ, एज इज इक्वल टू, मैं अगर यहाँ पे क्या कर दूं 25 की जगह 20 कर दूं, तो और दोबारा से अब मैं अगर इस चीज को रन करूं, ठीक है, मैं इस चीज को क्या करता हूं, दोबारा से रन करता हूं, तो फिर आप देखें अब जो है वो एज चेंज होगी, ठीक है। तो मेरे पास एज जो है वो अब 20 आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह जो है हम नहीं चाहते कि मेरी जो सैलरी है वो भी कोई चेंज कर पाए। तो अगर मैं यहाँ पे सैलरी को चेंज करूं तो आप देखें क्या होगा, मैं अगर यहाँ पे सैलरी को अगर चेंज करूं ना, तो सैलरी मेरी जो है वो चेंज नहीं हो सकती। फर्ज करे कोई मेरी सैलरी 50,000 के बजाय 20,000 करना चाहता है, तो अगर अब मैं इसको यहाँ पे रन करूं नीचे भी, तो आप देखें फिर मेरे पास एरर रहेगा, वो सैलरी को चेंज कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसको तो पता ही नहीं है कि सैलरी उसके अंदर एट्रीब्यूट है या नहीं, क्योंकि क्लास में तो उसको छुपाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास जो है वो चेंजिंग हुई नहीं, ठीक है। ये जो है ना मेरे पास चेंजिंग हुई नहीं, मेरे पास वही 50,000 का 50,000 जो है वो आ रहा है,
सही है। तो ऐसा कोई भी सीन नहीं होगा कि मेरी जो सैलरी है वो चेंज हो जाए। हाँ, लेकिन अगर आपने सैलरी की वैल्यूज चेंज करनी है तो फिर आप जैसे गेट सैलरी का फंक्शन बनाए, इस तरह एक और फंक्शन बनाए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूं, सेट सैलरी। सेट सैलरी का मतलब क्या हो जाएगा कि सैलरी को सेट करो, न्यू वैल्यू उसकी सेट करो, ठीक है। मैंने एक और फंक्शन बनाया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेट सॉरी सेल्फ डॉट डैश डैश सैलरी, ठीक है, इक्वल टू सैलरी, ठीक है। तो इसके अंदर मैं मुझे जो है वो एक और भी एट्रीब्यूट जो है वो देना पड़ेगा सैलरी से, ठीक है। तो मैंने ये लिखा। अब अगर मुझे जो है सैलरी सेट करनी है तो मैं इस तरह नॉर्मल तरीके के साथ जो है चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकता, प्राइवेट चीज़ों को। तो फिर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको यहाँ पे एक पूरा फंक्शन के थ्रू रन करना। मैंने P1 लिखा, डॉट सेट वैल्यू वाला जो सेट सैलरी वाला जो फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे यूज किया। इसके अंदर जो है मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अब जो मेरी सैलरी है उसको क्या कर दो, 70,000 तक जो है वो इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो अब जब मेरे पास यहाँ पे P1 डॉट गेट सैलरी रन होगा तो फिर आप लोग देखना मेरे पास वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास अब नई वैल्यू जो है वो यहाँ पे 70,000 जो है वो आ गई है। पहले जो है ये नॉर्मल तरीके के साथ ये नहीं आ रही थी, ठीक है। तो इस तरह जो है आप इनकैप्सुलेशन मतलब कि जो प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं उनको सेट भी कर सकते हैं और उनकी वैल्यू गेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनको क्लास के अंदर यूज करके, ठीक है। देखिए क्लास के बाहर में उनको कहीं पर भी यूज नहीं कर पा रहा, ये मैं मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेथड है, मेथड तो आप फंक्शंस तो आप कोई भी। अच्छा, फिर मेथड्स जो होते हैं ना वो भी प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। ये जो मैं मेथड बना रहा हूँ ये सिंपल मेथड है, देखें ये क्या है, ये सिंपल मेथड है, ये नॉर्मल, इनके मतलब नॉर्मल नाम लिखा हुआ है। अब मेथड को कैसे प्राइवेट बनाना है वो भी आप यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हो गई कि किस तरह जो है आप प्राइवेट वेरिएबल्स को जो है वो मेथड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें समझा दी, सेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मजीद अगर हम यहाँ पे देखें तो इनकैप्सुलेशन मेथड के साथ भी हो सकता है। ये तो हमने डेटा के साथ देखा ना, जो डेटा वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास के वो बेसिकली किस तरह जो है वो काम करते हैं। मतलब कि एक वेरिएबल है उसके साथ अगर डैश लगा दी तो वो प्रोटेक्टेड हो गया, डबल अंडरस्कोर लगा दिया तो वो क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। इसी तरह मेथड के साथ भी आप लगाते हैं, ठीक है। मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ डेमो क्लास को, ठीक है। तो अगर आप अब यहाँ पे देखें, मैं इसको अगर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, पहले मैं जो है क्या करता हूँ, इसको जो है वो क्या करता हूँ यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ। मैंने कमेंट आउट किया, अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। अब देखिए मैंने ये एक क्लास बनाया जिसका नाम है डेमो। अब इसमें जो मेथड जिसके साथ मैं कोई भी अंडरस्कोर नहीं लगाता वो पब्लिक मेथड होता है, ठीक है। उसको आप इस क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं, क्लास के बाहर भी आप यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, उसके बाद दूसरी क्लासेस के अंदर जो है वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोटेक्टेड मेंबर होगा ये क्या होगा, ये आप इस क्लास के अंदर भी यूज कर पाएंगे। अब क्लास के अंदर किस तरह यूज करेंगे वो भी मैं आपको लोगों को बता देता हूँ सिंपली, ठीक है। क्लास के अंदर जैसे आप ये वेरिएबल्स यूज करते हैं ना, ठीक है। जैसे कि ये वेरिएबल आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, फिर इसको आपने यहाँ पे भी यूज कर लिया, ठीक है। इसको आप जो है वो यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह जो है मेथड्स को भी आप जो है एक मेथड को दूसरे मेथड के अंदर वो यूज जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो प्रोटेक्टेड मेंबर होता है, प्रोटेक्टेड मेथड होगा, वो क्या करेगा, वो इस क्लास के अंदर भी यूज हो सकता है और क्लास से बाहर भी, लेकिन बाकी फाइल्स के अंदर यूज नहीं होगा। सेम उसी तरह प्राइवेट जो मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर यूज होगा, बाकी बाहर कहीं पे यूज नहीं होगा। अब कैसे, मैं अगर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ डेमो का, मैं लिखता हूँ D1 इज इक्वल टू डेमो, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा और मैं यहाँ पे इसका डी जो है वो बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं यूज करता हूँ डेमो1 डॉट, जैसे मैंने डॉट लिखा मुझे दो चीजें नजर आ रही हैं, एक पब्लिक मेथड, एक प्रोटेक्टेड और एक प्राइवेट। तो पहले मैं पब्लिक मेथड लिखता हूँ, ठीक है, इसको रन करता हूँ और इसी के साथ साथ मैं D1 लिखता हूँ डॉट प्रोटेक्टेड, इसको भी यूज कर लेता हूँ और इसी के साथ साथ मैं प्राइवेट वाले को भी यूज करता हूँ। अब देखिए मेरे साथ जो है वो होता क्या है। तो मैं जैसे प्राइवेट मेथड लिखता हूँ, पहले मैं जो है सिर्फ पब्लिक के साथ चेक करूंगा, मैं इसको भी कमेंट आउट और इसको भी कमेंट आउट, मैं पहले पब्लिक के साथ चेक करूंगा। तो जैसे मैंने रन किया तो मेरे पास क्या आ गया, पब्लिक मेथड के मतलब के पब्लिक मेथड के अंदर मैंने क्या प्रिंट के अंदर लिखा हुआ था, पब्लिक मेथड लिखा हुआ था। अब पब्लिक मेथड को जो है आप किसी दूसरे मेथड के अंदर कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि प्रोटेक्टेड मेंबर मेथड जो है वो यूज हो सकता है या नहीं। तो जैसे मैंने इसको कमेंट के बगैर लिखा तो मैंने इसको रन किया तो देखिए ये भी मेरे पास जो है आउटसाइड द क्लास यूज हो रहा है, ठीक है। अब मैं प्राइवेट को चेक करता हूँ, जैसे ही मैंने रन किया तो वो एरर दे रहा है कि प्राइवेट मेथड के नाम का कोई मेथड है ही नहीं, यहाँ तक कि वो तो मौजूद है। तो अब मैं प्राइवेट मेथड को किस तरह जो है वो यूज कर सकता हूँ, तो प्राइवेट मेथड को आप बाकी दूसरे मेथड्स के अंदर यूज कर सकते हैं जो प्रोटेक्टेड या पब्लिक है। तो कैसे, फर्ज करें मैं इसके अंदर जो है प्राइवेट मेथड जो है वो रन करना चाहता हूँ, तो मैं प्राइवेट मेथड को सिर्फ कॉल कर लूंगा, मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्राइवेट मेथड, ठीक है, जैसे हम बाहर यूज करते हैं प्राइवेट मेथड और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लूंगा। तो इस तरह जो है आप प्राइवेट मेथड को कॉल कर सकते हैं किसी और मेथड के अंदर,
ठीक है। इसी तरह प्रोटेक्टेड मेथड को जो है कॉल कर सकते हैं किसी और मेथड के अंदर। इसी तरह जो है पब्लिक मेथड को कॉल कर सकते हैं किसी और मेथड के अंदर। सिर्फ आपने सेल्फ लिखना होता है, डॉट, फिर उस मेथड का नाम और आगे आपने ब्रैकेट्स। ठीक है, जैसे आप ये बाहर करते हैं ना, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आपने उसको मेथड के अंदर भी कहीं पर भी आप जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यूज करना चाहता हूं कि ये जो प्राइवेट मेथड है ये पब्लिक के अंदर भी यूज हो, या प्रोटेक्टेड मेथड जो है वो क्या हो, पब्लिक, ये क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड मेथड जो है ये पब्लिक मेथड के अंदर भी यूज हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल मैं सेल्फ लिखता हूँ, सेल्फ लिखा, डॉट प्रोटेक्टेड मेथड, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, ब्रैकेट्स। अब आप देखें ना, अगर मैं सिर्फ पब्लिक मेथड को यूज करूँ ना, इनको अगर मैं कमेंट आउट कर दूं, तो पब्लिक मेथड यहाँ पे रन होगा। रन होने के बाद वो एक तो ये चीज प्रिंट करेगा, ये चीज प्रिंट करने के बाद वो प्रोटेक्टेड मेथड को भी रन कर देगा। तो जब प्रोटेक्टेड मेथड जब रन होगा तो आपके पास ये चीज भी प्रिंट हो जाएगी, और प्रोटेक्टेड मेथड क्या कर देगा, वो प्राइवेट मेथड को भी रन कर देगा। ठीक है, तो प्राइवेट मेथड को जब रन करेगा तो ये चीज भी आपके पास प्रिंट हो जाएगी। अब प्राइवेट मेथड क्यों रन हो पा रहा है, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड मेथड के अंदर कॉल हुआ है, मतलब क्लास के अंदर जो मेथड बना हुआ है उसके अंदर जो है वो सिर्फ कॉल हुआ है। ठीक है, तो अब ये प्रोटेक्टेड मेथड किस तरीके से कॉल हो गया, क्योंकि वो क्या हुआ है, यहाँ पे पब्लिक मेथड के अंदर कॉल हुआ पड़े, मतलब कि एक तीर से मैंने तीनों मेथड जो है वो रन कर लिए। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो मेरे पास देखें पब्लिक मेथड, प्रोटेक्टेड मेथड एंड प्राइवेट मेथड जो है वो यहाँ पे रन हो गए। ठीक है, तो अगर आप जो है यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ना लगाते प्रोटेक्टेड मेथड, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, इसको यहाँ पे यूज करके, ठीक है, इसको चलाते, और प्राइवेट मेथड को आप प्रोटेक्टेड मेथड या पब्लिक मेथड कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं जब आपको जरूरत पड़े, लेकिन डायरेक्ट आप इसको बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे जैसे ये बाकी दोनों को कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको रन करता हूं तो ये दोनों सही चल रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रोटेक्टेड मेथड है और प्राइवेट मेथड आ गया। आप बोलेंगे ये प्राइवेट मेथड किधर से आया, तो ये आया यहाँ से। जब मैंने प्रोटेक्टेड मेथड को रन किया ना, तो प्रोटेक्टेड मेथड जो है ये मेरे पास चला, तो इसने ये चीज प्रिंट की, इसके बाद प्रिंट करने के बाद उसने सेल्फ डॉट प्राइवेट मेथड को भी रन किया। तो सेल्फ के पास कौन सी वैल्यू है, सेल्फ के पास वैल्यू है D1। तो D1 डॉट प्राइवेट मेथड जब यहाँ पे रन हुआ तो मतलब ये क्लास के अंदर है, तो उसने फिर इस मेथड को भी रन किया, और फिर इसकी वैल्यू जो है वो भी, या इसके अंदर जितना भी कोड था उसको भी आसानी से जो है वो रन कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह जो है यहाँ पे इनकैप्सुलेशन में कुछ मेथड्स या कुछ मतलब रूल्स होते हैं जिनको आपने देख के जो है वो काम करना होता है, अदरवाइज आप वहाँ पे उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, ऐसी चीजों को जो कि क्या कर दी जाती हैं, हाइड कर दी जाती है, मतलब जिनको प्राइवेट कर दीजिए उनको आप बाहर, क्लास के बाहर जो है वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है हमारे पास इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट। आप अगर इसके बेनिफिट्स देखना चाहते हैं तो वो हमारे पास क्या है, इनकैप्सुलेशन प्रोटेक्ट डेटा बाय प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ठीक है, मैं नहीं चाहता था कि मेरी जो सैलरी है वो कोई भी बाहर से, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर से उसको चेंज कर दे। ठीक है, तो इस तरह की अनऑथोराइज्ड एक्सेस जो है उससे भी आप चीजें मतलब उनको बचा सकते हैं। जब आप रियल वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग करते हैं ना, फिर आपको पता चलता है कि अच्छा अगर मुझे अनऑथोराइज्ड पर्सन से अगर ये चीज बचानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिर्फ या मैनेजर के लिए मतलब एक्सेसिबल रख सकता हूँ, या जो है मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, जो भी मतलब हाई पोजीशन पे बंदा है उसके लिए मैं सिर्फ इसको एक्सेसिबल रख सकता हूँ। किसी अनऑथोराइज्ड बंदे को जो है ये इजाजत नहीं है कि वो जो है किसी और चीज को जो है वो चेंज करे। ठीक है, और मजीद ये क्या काम करता है, इट इम्प्रूव्स कोड सिक्योरिटी एंड स्ट्रक्चर। ये कोड की जो सिक्योरिटी है और स्ट्रक्चर उसको रन कर इम्प्रूव करता है। इट प्रोवाइड्स अ कंट्रोल, ये कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड करता है बाय यूजिंग गेटर एंड सेटर मेथड। ठीक है, ये आपने मेथड जो है वो खुद बनाने होते हैं, गेट सैलरी के नाम से बनाए या किसी भी नाम से आप बनाए, आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे गेट और सेट हम इसलिए रखते हैं ताकि हमें जो मेथड है उसको पहचानने में जो है वो आसानी हो। ठीक है, तो नाम आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नाम रखें जिससे आपको पता चले कि बेसिकली यहाँ पे काम क्या हो रहा है। ठीक है, इट मेक्स लार्ज प्रोग्राम इजियर टू मैनेज। जो बड़े बड़े हमारे पास प्रोग्राम होते हैं उसको ये आसानी से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। नीचे आप लोगों को समरी दी हुई है, इसको आप लोगों ने खुद रीड आउट कर लेना है। ठीक है, तो ये जो फाइल है क्या कहते हैं, नोट्स हैं इनकैप्सुलेशंस के, ये भी आपको मिल जाएंगे। ये जो मैंने प्रैक्टिस सारी की है ये भी आप लोगों को मिल जाएगी। कहाँ पे मिल जाती है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ गेटअप की, जो मैंने रिपोजिटरी बनाई हुई है, वहाँ पे जाके आप आसानी से जो है वो इन चीज़ों को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और वहीं पर भी अगर आप देखना चाहें तो वहीं पर भी जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। नोट्स भी आप लोगों को PDF में मिल जाते हैं, और जो फाइल है ये भी आपको पाइथन के अंदर मिल जाती है। आपने सिर्फ VS कोड में जो है वहाँ पे आ जाना है, इसको ओपन कर लेना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो हमारे आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।